होली के दिन बिहियां थाना के अंतर्गत उसाई पंचायत वहाँ पर एक घटना घटी है। एक राहुल नाम व्यक्ति को गोली लगी है। चलिए हमारे साथ उनके पिता हैं, मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि अभी तक क्या क्या हुआ है। स्वागत है। अभी से सर हम अपने बच्चों और पत्नी से उस घटना जो 19 तारीख को होली के दिन जो घटना हुई थी, अपने दूरभाष पत्नी और बच्ची और अपने बहन के से मैंने सुना था कि मैंने पुलिस आई इस तरह का बात किया है और राहुल को गोली मार दी है। जब हम 17 से सर 19 तक मैं ज्वाइंट ऑर्डर में बक्सर ज़िला में डिप्टेशन में था, होली के ड्यूटी में, जो हमारा खीरी गांव में ड्यूटी पड़ा हुआ था। वहाँ के सभी लोग जानते हैं और देखे भी हैं, और वहाँ प्रतिनियुक्त था। होली के बाद सर हमको होली में थे वहीं पर, तो पता चला कि आपके घर में पुलिस आई और इस तरह के राहुल को गोली लग गई। इसके बाद मैं सर 20 तारीख को सुबह में आया और जा करके अपने एसपी साहब से मिले। एसपी साहब से मिलने के बाद बोले कि सर पुलिस के द्वारा मेरे बच्चों पर गोली मार दी गई है सर, उनका इलाज के लिए कहीं गए हैं सर, जाना मुझे ज़रूरी है। तो एसपी साहब ने बोले कि ठीक है। एसपी साहब ने मुझे 6 दिन का छुट्टी दिए, बोले कि जाओ और अपने बच्चों का इलाज कराओ। यहाँ आने के बाद और मुझे विशेष जानकारियाँ मिली कि 19 तारीख को रात में 2 पक्ष के बीच में झगड़ा हुई थी। जो हमारे घर से दक्षिण साइड में उन लोग का घर है, 200 गज या 300 गज दूरी होगा, नापे तो नहीं है लेकिन होगा। वो 2 परिवार के बीच में झगड़ा थी, उसे हमारे परिवार को कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे बच्चों को लेना देना है। उनसे हमारा बहुत बढ़िया पहले से भी रिश्ता है और मेरा तो पूरे गाँव से अच्छा रिश्ता है। उनसे तो बातें अलग है, किसी तरह के उनके ना परिवार से मुझे कोई मतभेद था। 2 पक्ष की झगड़ा थी। उसी रात कुछ लोगों ने बताया कि सरपंच जो हमारे हैं मंजी यादव, उनके यहाँ मीट और कुछ व्यवस्था हुआ था। उनके यहाँ व्यवस्था होता, उस व्यवस्था में थाना प्रभारी साहब को निमंत्रण था, पूरे पार्टी के साथ गए थे। और जो घटना हमारे गांव में घटी वहाँ थे, तब वहीं इन लोगों को सूचना मिली कि बोरना गांव में मार हो गया है, दोनों पक्ष से कुछ आदमी जख्मी हो गए हैं। ये वहीं से अपना आनंद फानन में गाड़ी से डायरेक्ट बोरना गाँव में आ गए जहाँ झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के बाद दोनों घर में छापेमारी करने के लिए गए थे, साथ सरपंच भी थे, दोनों घर में गए थे, लेकिन किसी को बरामदगी नहीं हुई। अब क्या योजना थी सरपंच साहब को मुझे मालूम नहीं है, जो कि इस घटना से मुझे लेना देना नहीं है। गांव इधर से रास्ता भी नहीं है कि माने पुलिस आ गई बाहर जाने के लिए, उधर से लौट जाना चाहिए, लेकिन लौट करके नहीं, 300 गज आगे बढ़ के हमारे दरवाजे पर, हमारे घर के बगल में आ गए लोग। और हमारे एक पट्टीदार का वहाँ ईंटे का दुकान है, जो छठू सी का नाम है, वो बिहार पुलिस के रिटायरमेंट जवान है, वो राष्ट्रपति पदक मिला है 3 बार, वो सूबेदार बने हैं सिपाही से। वैसे आदमी अपने घर में सोए हुए थे, उन्हीं के दरवाज़ा बंद था और आया लोग वहाँ गाली देना शुरू किए। 3 आदमी गेट टपकाने। यहाँ हमारे द्वार पर लड़का राहुल बैठा था, 10 को लड़का बैठा था। बैठने के बाद करा रहा है सर, मार करवाया गाँव में सारा, कितने लोग का कपार फट गया। तो बोला लोग कि सर आप हमको क्यों गाली दे रहे हैं, जिनके पक्ष में है वहाँ जाइए, आप उनसे पकड़िए जो इस कांड में है, हमसे तो कोई मतलब नहीं है। तो हीरो बन रहा है, प्रभारी बोल के हाँ, इसका ये लोग विरोध किया, कुछ कड़े आवाज़ में ये लोग भी बोला। मुझे पता चला कि लोग कुछ कड़े आवाज़ में बोला, 10 आदमी खड़ा हो गए कि सर आप गाली नहीं दे सकते हैं, प्रशासन जनता की सेवा के लिए होती है, रक्षा करने के लिए होती है, आप गाली मुझे नहीं दे सकते हैं। हम लोग पहले के आदमी नहीं, हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, हम भी दरोगा में रिजल्ट काढ़े हैं, हम भी दरोगा बनना चाहते हैं। आप इस तरह के लंगवज का भाषा क्या इस्तेमाल बोल रहा है। पिस्टल निकाले और एक न हवाई फायर किए, न टांग में मारे, जो कि ये नियम कहता है कि पुलिस प्रशासन पर हमला होती है तो बोले हवाई फायर मारें, उससे नहीं होता है तो आप टांग में मारें। आपने ना अपने सिपाही को फायर मारने के लिए कहा कि ठीक है, अगर काफ़ी स्थिति थी तो सिपाही के बोलते कि फायर मारो, हवाई फायर करो, हवाई फायर करता समाज छित्र बित्री होती, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो योजनाबद्ध था, आए और पिस्टल निकाले, पहले से कॉक थी, पिस्टल निकाले और मारे राहुल को पेट में, जो कि जान मारने की नीयत से इसको कहा जाएगा। और वहीं ज़मीन पर ये लोग बताया कि गिर पड़े। गिरने के बाद आनंद फानन में कुछ लोगों ने हल्ला किया, जा राहुल को गोली लग गई, राहुल की गोली लग गई, राहुल मर गया। और 20 पर जनता जो आवाज़ सुनी, ग्रामीण जो उग्र हुए, इसमें कुछ हो सकता है कि ग्रामीणों के द्वारा कुछ मारपीट किया गया हो। प्रशासन को ये नहीं हम कहते हैं, कैसे हम तो आंखें देखे नहीं हैं, कहे हुए बात को कह रहे हैं, सुने हैं। कुछ लोग इसके बाद वहाँ से भागना शुरू किया, भागना शुरू हुआ। इसके बाद में किसी पदाधिकारी का पिस्टल गिर गया भागने के क्रम में। मेरे द्वार पर जाली है, बगल में तेनहन का खेत है, हमारे पट्टीदार का है, हमारा तो नहीं है। भागने के क्रम में कहीं पिस्टल गिर गई। पिस्टल गिरने के बाद यहाँ से सभी लोग भाग करके गांव के बाहर चले गए और अपने थाना के 10 गो अगल बगल से बिटोर करते हैं। किसी बड़े पदाधिकारी को सूचना नहीं देते हैं इस घटना की, जो होली के टाइम में मजिस्ट्रेट पर नियुक्त होता है सभी जगह। इसमें
हमारे BDO साहब भी यहाँ के DM के मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त है, उनके कोई जानकारी नहीं है इस तरह की घटना की। उनको सुबह में दूसरे के माध्यम से पता चलता है कि बरना ग्राम में इस तरह की घटना घटी है। इसके बाद सर 10 थाना को बुला करके 2 बजे, सवा 2 बजे, 2:30 बज रहा था। इसके बाद आए लोग और हमारे घर में, संजय सिंह के घर में, हमारे पटीदार छठू सिंह के घर में, एजा एक अभिमन्यु सिंह हैं उनके घर में घुस करके बेटी बहन जो भी मिली उसको बाल पकड़ करके बाहर निकाला लोग, घर से खींच करके, और बोला देते हैं, मार पीट किया लोग। आपके सामने एक बच्ची को देखते हैं कि काला आँख हो गया है, मार दिया है लोग। जब बेटा इसका विरोध किया कि आप लेडीज पुरुष को हाथ नहीं लगा सकते हैं, लेडीज जब का बाहर, आप क्यों हमारे माँ को और हमारे बहन को हाथ लगा रहे हैं, चलिए बाहर, हम बाहर निकालते हैं। तो बोलता है, गर्दन ध करके उसको टांग लिया मेरे बेटे को। किसी जवान ने, नाम तो नहीं जानते हैं, पुलिस वाला ने गर्दन पकड़ के टांग लिया। इसके बाद वो डर गया, कोई नहीं बोला। फिर लोग खींच करके घर से बाह बाजू पकड़ते हुए ले गया गाँव के बाहर। गाँव के बाहर ले जाने के बाद वहाँ ही लोग के बैठाया और बोला कि पिस्टल तुम लोग लाओ और नहीं तो तुम लोग को जेल में श्राद्ध देंगे कि जीवन भर नहीं निकलेगी। ये लोग, हमारे माँ बहन बोली कि सर इसमें कहाँ पिस्टल की बात आई, हम लोग जान नहीं रहे हैं। हमारे घर के जो लड़का को आपने वो गोली मारा है उसके सारे लोग ले गए हॉस्पिटल, पिस्टल की बात हम लोग कहाँ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। काफ़ी तंग धमकाया गया महोदय के द्वारा, थाना प्रभारी के द्वारा, शशिभूषण प्रसाद के द्वारा, और इन लोग के किसी जनप्रतिनिधि को सूचना नहीं दी गई। जब इन लोग ले के वहाँ चले गए तब संजय सिंह रामाधार सिंह के बॉडीगार्ड में वहाँ पर औरंगाबाद में थे, उन पर सरपंच फ़ोन करते हैं, मन जी यादव जी, कि संजय भैया से आपके गांव में पिस्टल है, पुलिस काफ़ी बल में गई है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए पिस्टल को पता कीजिए। तो संजय सिंह बोले कि ठीक है, ऐसी बात है तो हम पता करते हैं भाई। संजय सिंह लगाए जनप्रतिनिधि जितेंद्र जी के फ़ोन कि क्या पुलिस को कोई पिस्टल छीना है। तो बोले कि नहीं, पिस्टल छीना नहीं है, भागने के क्रम में पिस्टल गिर गया है, हम रख दिए हैं। तो बोले कि नहीं रखिए मत, जा करके बड़ा बाबू को या DSP साहब हैं उनको पिस्टल दे दीजिए। जितेंद्र बाबू गए और देखिए थाना पर पिस्टल गिरा है, इतना पूरा प्रशासन आ गई है, SDPO साहब भी आए हैं, उनको पिस्टल नहीं दिया जा रहा है, थाना प्रभारी को पिस्टल नहीं दिया जा रहा है, चौकीदार के लड़का को एकांत में पिस्टल दिवाया जा रहा है। ये देखिए कैसा मामला है। क्यों? अभी इस राज तो थाना प्रभारी बताएंगे ना। जब पूरी प्रशासन आपकी पिस्टल छीनी हुई है तो आप एक्सेप्ट करके क्यों नहीं लेते हैं? थाना प्रभारी अपने हाथ में लेते, उस समय वीडियो बना लेते कि हम जितेंद्र सिंह हमको दे रहे हैं, SDPO साहब वीडियो बना लेते कि हाँ जितेंद्र जी हमको सौंपे। लेकिन इस तरह के नहीं, चौकीदार के लड़का में दिया गया और जो FIR में थाना प्रभारी महोदय के द्वारा लिखित किया गया है। उसके बाद वहाँ जब पिस्टल गया तब औरत लोग को छोड़ा गया और हमारे चाचा जो विकलांग हैं, एक हाथ के हैं, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक 15 बरस का है, एक 17 बरस का है, उनको और मेरे छोटे बेटा गोलू को, और गांव में से एक अभिमन्यु सिंह के सत्यम लड़का है, छठू चा हैं, ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ कर 9 आदमी के यहाँ से लेकर के थाना लोग चले गए। परिवार मेरा सब लोग आया घरे, इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया। इसके बाद दुर्व्यवहार किया गया, इसके बाद मैं आकर सुने तो यहाँ देखे किस तरह का घटना हो गया। मैं सुबह में आइए गया छुट्टी लेकर के साहब से मिल करके यहाँ आया तो मैं लड़के के बारे में पूछा, स्थिति क्या है भाई? तो लड़का तो गोली लगा था। 10 घंटा के बाद उसका इलाज के लिए पारस में भर्ती कराया गया। सदर से रेफर होने के बाद पारस में इलाज चला, 10 घंटा के बाद काम लगा। उसको बचाने वाली माँ है दुर्गे, नहीं तो 9mm पिस्टल से पेट में लग जाए और 10 घंटा के बाद इलाज हो, ये बचना नामुमकिन है, लेकिन ईश्वर ने बचाया है। इसके बाद यहाँ देखे हैं तो अभी तक हम मान लेते हैं कि ग्रामीण द्वारा गलती हुई है या मेरे बच्चों के द्वारा गलती हुई है या प्रशासन के द्वारा गलती हुई है, लेकिन उस जांच के लिए कोई आज तक 8 दिन हो गया, कोई वरीय पदाधिकारी प्रशासन के यहाँ जांच करने के लिए नहीं आया है। ये संशय का घेरा है। ऐसा नहीं होता है कि अगर इस तरह का पिस्टल छीनने की बात आरोप लग गई, किसी अन्याय को गोली मार दी गई किसी लड़का को, निर्दोष को, और वहाँ SP साहब महोदय के द्वारा किसी पदाधिकारी को इस सूचना को जानने के लिए, आकलन करने के लिए, इसकी सच्चाई जानने के लिए कोई प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं आया है। 8 दिन हो गया। पहला बात है। दूसरा बात कि लड़का को पुलिस से गोली लगी है। ये सरकार की फर्ज बनता है, प्रशासन की फर्ज बनता है कि जब पुलिस से गोली लगती है तो उसको कैसा इलाज चल रहा है, उसको जा करके कम से कम देखें कि जीवन से मर रहा है कि बचेगा कि नहीं बचेगा, जाना है उसको देखने के लिए। यह है कानून कहता है कि हम जा करके देखेंगे, लेकिन ये भी पुलिस नहीं की। तीसरा बात कि जिस क्षेत्र में आपका हॉस्पिटल होता है वहाँ गोली लग के जाता है, वो थाना के सूचना करता है कि ये पुलिसिया केस है, यहाँ गोली लगे हुए व्यक्ति आया है, हम लोग इनका इलाज कर रहे हैं, इनका आकर के फर्द बयान लीजिए। वहाँ फर्द बयान नहीं लिया गया।
8 दिन हो गया, जो कि नियम कहता है कि फर्द बयान लीजिए और वहाँ फर्द बयान जिस थाने का केस है वहाँ से इंडोज करके भेजिए। लेकिन ये सब घंटा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस घटना को छिपाना था, एसपी साहब के द्वारा थाने प्रभारी को बचाना था, इसलिए कोई नियमतः कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, आज तक नहीं किया गया, जो कि निंदनीय काम है प्रशासन के द्वारा। मैं एसपी साहब से नाराज़ नहीं हूँ, एसपी साहब का मैं स्वागत करता हूँ, ऑनेस्ट पदाधिकारी हैं, लेकिन इतना देर और विलम्ब क्यों किए ऐसा नहीं देखा। 32 वर्ष नौकरी हो गया मेरा, लेकिन 32 वर्ष की नौकरी में ऐसा पहला घटना देख रहे हैं कि निर्दोष को किसी पुलिस पदाधिकारी या किसी के साथ गोली चलता है, उस घायल हो जाता है या मर जाता है, उसको तत्काल प्रभाव से पहले विलम्ब किया जाता है, निलंबित किया जाता है। किसी भी पदाधिकारी से आप पूछ लीजिएगा, कहीं से पूछ लीजिएगा, ये कानून है, लेकिन उसको सस्पेंड नहीं किया गया। जो पदाधिकारी, जो थाना पदाधिकारी गोली मारा है, आज शान शौकत से उसी बिहिया का थाना प्रभारी की कुर्सी पर बैठा हुआ है, अपना सभी जनता को डरवा रहा है कि अज्ञात में नाम है, आओगे सामने तो डाल देंगे, मदद करोगे तो। हमारे गाँव के सभी ग्रामीण डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसके चलते कहीं कहीं भाग कर सो रहे हैं। गांव में कोई नहीं सोता है रात को, सब लोग खेत में जाके सोते हैं, इतनी उनकी दहशत है। तो मैं एसपी साहब से ही कहता हूं कि कम से कम उनको सस्पेंड कर दीजिए, इसके बाद आप जांच की कार्रवाई कीजिए श्रीमान। अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो सजा दीजिएगा, नहीं पाए जाएंगे तो फिर बिहिया के थाना प्रभारी बना दीजिएगा। सर, हमारा परिवार दोषी होगा तो हमको जो सजा देना होगा आपका कानून देगी, न्यायालय देगा। आपने FIR करिए दिया है, न्यायालय के शरण में जाएंगे, न्यायालय जो करेगा दाम देगा। लेकिन आप तत्काल में उनको तो निलंबित कीजिए। अगर निलंबित नहीं करते हैं, इस थाना में रहेंगे तो निष्पक्ष जांच की कोई संभावना नहीं है, नहीं हो सकता है। आप लोग का FIR दर्ज हुआ है? अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। सभी जगह FIR को रिसीविंग करा दिया गया है, थाना से लेकर DM साहब से लेकर SP साहब से लेकर DSP साहब से लेकर इंस्पेक्टर साहब तक आवेदन दिया गया है। लेकिन हमारे आवेदन के विषय में नहीं सोचा जा रहा है। जान रहे हैं कि दरोगा को बचाना है तो FIR नहीं करेंगे, अगर FIR करेंगे तो 307 में जेल जाएगा, नौकरी जाएगी। इसलिए बचाने का पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। अब सरपंच की बात कर रहे हैं और मंजी यादव, उन्होंने मेरे से बयान दिया है कि गांव वाले पुलिस पे हमला किए हैं। मंजी यादव एक थाना का काफ़ी दलाल है, बड़े दलाल हैं। उनका हिस्ट्री आपको बता रहे हैं कि मंजी यादव जो पैक्स की गोदाम होती है बिस्कोमान की, उसमें अनाज का बहुत गमन किए हैं। आप जांच करने की विषय है, मैं लेटर दे चुका हूं। इसके बाद इनके फादर महुआ के दारू चुआने में 10 कांड अंतिक होगा बिहिया में। ये अपने पर गोली मार के अपने से काटा से किसी दूसरे को लगा दिए थे, वो केस फॉल्स हुआ था, बिहिया में कांड संख्या अंकित है। ये जो हैं इनका CDR काट लिया जाए, कि CCTV खंगाल लिया जाए कि ये थाना में कितना देरी समय देते हैं। सरपंच का गरिमा अलग होता है, आपको थाना से मतलब क्या होता है? आपकी अदालत होती है, सरकार आपको पोस्ट दिया है, थाना से आपको मतलब क्या होता है? लेकिन 18 से 16 घंटा रहते हैं थाना में। CCTV का किसी पदाधिकारी के द्वारा जाँच कराया जाए और इनको CCTV और मोबाइल का CDR काढ़ा जाए कि कितने बार बड़ा बाबू से बात करते हैं मोबाइल पर। जब आप उनके साथ हमारे गांव में आए थे घटना के दिन, आज तक किसी आप आए न्यूज़ पर नहीं आए। 19 की रात की घटना थी, 20 को नहीं आए, 21 को नहीं आए, 22 को नहीं आए, 23 को नहीं आए। अरे क्या बात है भाई? जब आप उस दिन आए थे तो उसी दिन लाइव आ जाते कि मैं उस गांव में गया था, पुलिस के द्वारा ग्रामीणों ने हमला किया था, मैं छुड़ा रहा था, नहीं छोड़ा था, लोग मारने की कोशिश कर रहा था। अब बयान उसी समय देते। लेकिन अब योजनाबद्ध इन्होंने इस लाइव पर आए हैं बचाने के लिए, क्योंकि तो बड़ा बाबू का दलाल है, बड़ा ये जानने की बात है। गांजा के तस्करी करते हैं बड़ा बाबू से मिल करके। उनका हिस्ट्री के बारे में पता करवा लीजिए आप लोग। आप तो न्यूज़ वाले हैं, हम तो हो सकता है कि हमारे बेटे पर गोली लगे हैं, हमारे प्रति उल्टा बयान दे रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको हम फंसा रहे हैं। लेकिन आप न्यूज़ वाले हैं, आपके पास आदमी है, इस बात को पता करा लीजिए, कहीं भी पता करा लीजिए कि किस कैरेक्टर के हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी कहानी क्या है। आज सांसद और विधायक दोनों पहुंचे थे। सांसद आश्वासन देकर गए हैं कि अगर यहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और धरना भी देंगे। क्या लगता है कि कार्रवाई होगा? देखिए, संसद महोदय एक प्रशासन में रह चुके, बहुत ऑनेस्ट पदाधिकारी रह चुके हैं, और आज ऑनेस्टी के बल पर ही जो हमारे आरा के सांसद है, आज उनको ऊर्जा मंत्री बनाया गया है और दोबारा बनाया गया है। जो हमारे आरा ज़िला में जो विकास किए हैं, ये तो देखने की चीज़ है सभी को। उनके कार्यशैली में मैं कुछ नहीं कर सकता, विकास के वो गंगा बहाए हैं, इसमें दो मत नहीं है। मोदी जी को जो साथ देना, विकास करना, वो सब उस चीज़ को निभाए हैं, उनसे हमको कोई दिक्कत नहीं है। आए हैं, कहे हैं, उसको मैं विश्वास रखता हूँ
वरीय पदाधिकारी हैं, IAS रह चुके हैं, उन पर कहे हुए बात को मैं विश्वास करता हूं कि हो सकता है कि उन पर कुछ निर्णय लिया जाए। लेकिन अगर संसद महोदय के मंत्री जी के आने के बाद अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है, FIR नहीं होती है, थाना प्रभारी को सस्पेंड नहीं किया जाता है, तो मैं अपने बच्चों के साथ DM साहब के आवास पर आत्मदाह करूंगा। क्योंकि मैं एक पुलिस पदाधिकारी हूं और ऑनेस्ट पुलिस पदाधिकारी हूं। हैं, हमारे के पाठक सर के द्वारा एंटी लीकर टास्क फोर्स बनाया गया, उसमें मैंने काफ़ी दारू पकड़ा है बक्सर जिला में, काफ़ी गाड़ियाँ पकड़े हैं, उसमें SP महोदय द्वारा मुझे प्रशंसा पत्र दिया गया अगले महीना में। मैं एक ऑनेस्ट पदाधिकारी हूँ, जो मुझे कर्तव्य मिला है मैं अपने कर्म और कर्मनिष्ठा से काम करता हूँ कि हमको ये करना है। लेकिन उस पदाधिकारी के साथ अगर उसके बच्चे के साथ पुलिस के द्वारा जानलेवा हमला हो रहा है, उसकी आत्मरक्षा नहीं की जा रही है, तो ऐसे हमारी नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैं ड्यूटी पे था, मगर यहाँ पर खबरें आ रही है कि आप भी यहाँ पर उस दिन मौजूद थे। हमारे SP साहब से पता कर ले जाए, वहाँ खीरी गाँव में जाइए, खीरी गाँव में जाइए और मुखिया से जिनसे पूछना है, हमारे मजिस्ट्रेट से पूछा जाए कि हम हैं कहाँ, वो बताएंगे लोग। ये तो फंसाने के हरेंद्र सिंह के नाम दिया गया प्रशासन के द्वारा, कुछ लोग से कहवाया गया कि ये थे, अगर इनका नाम पड़ जाएगा तो ये सुलहनामा करेंगे, नहीं तो सोचेंगे कि हमारा नौकरी चल जाएगी। तो हमारी नौकरी चल जाए, किसी से सच्चाई छुपती नहीं है, नौकरी चल जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन मैं झुक नहीं सकता हूँ। झुकने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मिटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बिकने के लिए तैयार नहीं हूँ। काफ़ी हमारे भी फ़ोन आ रहा है और लोग के माध्यम से कि 10 लाख रुपया ले लीजिए, सुलह कर लीजिए। अरे भाई, हमारे बच्चों को गोली मार दिए, क्या उसकी 10 लाख की ज़िंदगी थी? आज मर जाता तो हम क्या करते हैं? आपके पास कहिएगा तो मैं ऑडियो दिखाता हूँ, थाना प्रभारी का ऑडियो क्या बात चल रही है, सरपंच का ऑडियो क्या चल रहा है, विवेक कुमार अनुसंधान का ऑडियो क्या चल रहा है। ऑडियो में वो कह रहे हैं कि मुखिया जी सुलह करा दीजिए किसी तरह, आपका हम लोग कितना काम किए हैं। कहे तो ऑडियो आपके सामने सुना है, उसका हम लोग बना रहे हैं, चीफ दीजिएगा, ऑडियो दीजिएगा, पूरा आपको ऑडियो दे रहे हैं। थाना प्रभारी कह रहे हैं जनप्रतिनिधि जितेंद्र सिंह से कि आपके मैं कितना काम किया हूँ, जा करके गाँव में बोलो, उत्पीड़न जो उत्पीड़ित है ये कैंडल मार्च न हो, हाँ, इससे दिक्कत होगा, महिला आएगी तो जाकर रोकिए। आप हमारे साथ चलिए SP साहब के यहाँ, आपका कुछ नहीं होगा, हम आपको ही करा देते हैं, हमारे इसमें आप सहयोग कीजिए। काफ़ी माने पर लोभन दिया जा रहा है उनके द्वारा। लड़का के पिताजी सामने नहीं होती है, वो बोले कि नहीं बात नहीं होती, क्या करते हैं नहीं करते हैं पता तो नहीं है। अरे भाई, हमको क्यों खोज रहे हैं भाई? हमारे लड़के पे गोली चला दी, आप तो कम से कम सोचे कि ये पुलिस इसमें घर में 2-2 गो 3-3 गो पुलिस अफसर है, सिपाही है, क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा भी तो सहानुभूति करते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए कि इसकी योजना बदलने ऐसा हत्या करने का प्रयास किए कि जो मैं इसका क्या दुखित कर सकता हूँ। तो चलिए, ये राहुल के पिताजी हैं हरेंद्र सिंह जी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 19 तारीख को होली के दिन रात को गोली चली है और राहुल को गोली लगी है। पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि पुलिस द्वारा राहुल को गोली लगी है, मगर अभी तक कोई भी वरीय पदाधिकारी इस गांव में घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं जांच करने के लिए। अभी आज RK सिंह जो आरा के सांसद हैं और विधायक, शाहपुर विधानसभा के विधायक राहुल तिवारी आज पहुंचे थे और उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि अगर जाँच बुधवार तक नहीं होता है, ये कहा गया है कि बुधवार तक जांच हो जाएगा, नहीं होता है तो सांसद जी कहा कर गए हैं कि हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और मुख्यमंत्री के पास जाकर धरना देंगे। चलिए अब देखते हैं कि होता क्या है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।